तो अभी के टाइम पे रोमन और सीएम की दुश्मनी एकदम पीक पे आ चुकी है। तो मैंने कहा इनकी राइवलरी इतनी ज़्यादा गोट है तो इनके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो तो बनती है, जहाँ पे मैं आपको भी बताने वाला हूँ क्या कैसे इनकी हमें राइवलरी की स्टार्टिंग देने के लिए मिली और अब रेसल वीडियो में क्या कुछ होने वाला है। उम्मीद करता हूँ सभी को पसंद आएंगे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। जहाँ पे अगर सबसे पहले इनकी राइवलरी की स्टार्टिंग हमें देने के लिए मिलती है 2024 को, जहाँ पे हमारे रोमन रेंस को ब्लड लाइन में एक 5वें मेंबर की जरूरत होती है, जहाँ पे सभी लोग थे लेकिन एक मेंबर की कमी थी। जब सोलो स्कोवा के ब्लड लाइन से फाइट करी थी तो वहाँ पे फिर हमें हमारे सीएम पंक अपना रिटर्न करते हुए देखने के लिए मिलता है पॉल हेमन के साथ, जो कि आगे ज्वाइन करता है रोमन रेंस की टीम को सर्वाइवर सीरीज में। लेकिन सीएम पंक ये बात बोलता है कि मैं तुम लोगों के ऊपर एक एहसान कर रहा हूँ, ये तुम्हें बाद में चुकाना पड़ेगा। फिर इसके बाद रॉयल रंबल में सीएम पंक एलिमिनेट कर देते हैं सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस दोनों को ही, और वहाँ पे फिर इसके बाद सेथ रॉलिंस स्टॉर्म कर देते हैं रोमन रेंस को और बाद में भिड़ना शुरू कर देते हैं सीएम पंक के साथ। लेकिन उससे कुछ हफ्तों बाद हमें हमारे द ट्राइबल चीफ फिर से रिटर्न करते हुए देखने को मिलता है, जो कि आके सीएम पंक और सेथ रॉलिंस दोनों को बजाते हैं और फिर से एक बार पॉल हेमन चले जाता है रोमन रेंस के साथ। लेकिन फिर इसके बाद जहाँ पे हमारे सीएम पंक को आज तक रेसलमेनिया का मेन इवेंट नहीं मिला था, वहाँ पे रोमन रेंस सीएम पंक को रेसलमेनिया का मेन इवेंट दे देते हैं कि रेसलमेनिया 41 में हम तीनों फाइट करेंगे और वहाँ पे तुम मेरे साथ मेन इवेंट करने वाले हो। और रोमन बोलता है मैंने तुम्हारा एहसान चुकता कर दिया है, लेकिन सीएम पंक बोलता है नहीं, अभी नहीं हुआ है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट मैडल में सीएम पंक रोमन रेंस और पॉल हेमन को वहाँ पे बुलाते हैं। पॉल हेमन को सीएम पंक बोलता है जो मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया था अब उसे चुकाने का वक्त आ चुका है और तुम उसे कुछ इस तरीके से चुकाओगे कि जो तुम रोमन का साथ दे रहे हो अब तुम वो नहीं दोगे, अब तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। रेसलमेनिया में तुम मेरी ओर से आओगे। और फिर क्या था, फिर हमें रेसलमेनिया में हमारे सीएम पंक के साथ आते हुए देखने के लिए मिलता है पॉल हेमन वहाँ पे मैच के बीच, जहाँ पे सबसे पहले सीएम पंक को धोखा देते हैं पॉल हेमन, फिर पॉल हेमन रोमन को भी धोखा देते हैं और जुड़ जाते हैं सेथ रॉलिंस के साथ। लेकिन फिर इसके बाद पॉल हेमन सेथ रॉलिंस को भी धोखा दे देते हैं और फिर इसके बाद हमें सर्वाइवर सीरीज 2025 में 5v5 देने का मिलता है, जहाँ पे एक साइड पे होती है रोमन की टीम और एक साइड पे होती है पॉल हेमन की टीम, या फिर मैं बोलूँ तो ब्रॉक लेसनर की टीम। और हाँ, अगेन रोमन और सीएम पंक की टीम में फाइट कर रहे थे और वहाँ पे रोमन ये भी बोलता है कि मैं इस चैंपियनशिप के लिए आने वाला, और वहाँ पे तो कोडी और सीएम पंक दोनों होते हैं रिंग में, तो पता नहीं चला था रोमन ने किसको बोला था। लेकिन फिर इसके बाद सर्वाइवर सीरीज में जब रोमन हारते हैं वो सीधा रिटर्न करते हैं हमारे रॉयल रंबल 2026 में, और सिर्फ रिटर्न नहीं करते हैं, उसे जीत भी जाते हैं। और फिर इसके बाद हमारे रोमन रो में आते हैं, वहाँ पे आके वो बात करते हैं उन्हें कितने फेस करना चाहिए रेसलमेनिया। वहाँ पे पब्लिक सीएम पंक का नाम ले लेती है, सीएम पंक हमें वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। फिर वहाँ पे इन दोनों के हमें प्रोमो फाइल देने के लिए मिलते हैं। अब इस प्रोमो फाइल के लास्ट में हमारे रोमन ये बात कंफर्म कर देते हैं कि वो चूज करने वाले हैं सीएम पंक को रेसलमेनिया के लिए। और फिर इसके बाद हमें इनकी और नोक देने के मिलते हैं, जहाँ पे हमारे सीएम पंक इनका जब नेक्स्ट टाइम इनका प्रोमो होता है वहाँ पे सीएम पंक रोमन के फादर के ऊपर चले जाते हैं। तो वो फिर इसके बाद रोमन फिर से अपना रिटर्न करते हैं। वहाँ पे फिर हमारे रोमन सीएम पंक को बुड्ढा बोल देते हैं, सीएम पंक से अटैक कर देते हैं हमारे रोमन इसके ऊपर, यानी कि उनकी ये बात अच्छी नहीं लगती है। फिर इसके बाद क्या रहा, अभी हमारे कल ही रो में भाई ये हमारे द ट्राइबल चीफ रोमन आते हैं, सीएम पंक वहाँ पे होता है, सीएम पंक रोमन के परिवार के ऊपर बोल जाते हैं, वहाँ पे उsos भी होते हैं। सबसे पहले जेउस और अटैक करते हैं सीएम पंक के ऊपर, सीएम पंक जेउस को डाउन कर देता है। लेकिन फिर रोमन से कमाल का सुपरमैन पंच लगाता है सबसे पहले सीएम पंक को, फिर इसके बाद एक स्पीयर और साथ ही में टेबल भी तोड़ देते हैं हमारे सीएम पंक के ऊपर। तो हाँ, अभी के टाइम पे हमारे रोमन और सीएम पंक के बीच यही तक ये कहानी देखने को मिली है, लेकिन ये कहानी आगे भी जारी है। इसका मे भी अब हमें एंड तो हमें रेसलमेनिया में ही देखने के लिए मिलने वाला है। और अगर हम लोग ये बात कर लेते हैं कि रेसलमेनिया में क्या कुछ हो सकता है, तो अभी के टाइम पे ज़्यादा चांसेस ये है कि हमारे रोमन रेंस बनने वाले हैं न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और अगर आपको जानना है ऐसा कैसे हो सकता है, तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो आ जाएगी, आप जाकर उसे दे सकते हो। जान से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।